नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में हम सभी बैठे हुए हैं और जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। कवि दौलत राम जी ने एक छोटा लघु काय ग्रंथ लिखा, 6 ढाला। ग्रंथ छोटा है लेकिन अर्थ विशाल है। ग्रंथ छोटा है लेकिन अर्थ विशाल है। जिन लोगों को संस्कृत प्राकृत की बड़ी बड़ी गाथाओं के अर्थ नहीं आते, बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ पा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए उन बड़े ग्रंथों में से कुछ महत्वपूर्ण गाथाओं को छांट छांट कर उसका हिंदी पद्यानुवाद करके 6 डाला नाम के ग्रंथ की रचना करते हैं। ये 6 डाला जो ग्रंथ है, इसमें 6 प्रकार की ढाल। ढाल समझते हैं? ढाल कैसे कहते हैं? कवच। ढाल मतलब कवच। आपने देखें तलवार के साथ ढाल होती है, तलवार के साथ ढाल होती है। 6 तरफ से आपकी 6 प्रकार से आपकी अपनी आत्मा की रक्षा करने के लिए ये 6 ढाला है। 6 प्रकार से अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। अथवा कैसे कर्म का आश्रव होता है, ये जीव कहाँ से निकल कर आया, कैसे कैसे भ्रमण किया, कैसे कैसे कर्म का आश्रव कर रहा है, बंद कर रहा है, इन सब का जो व्याख्यान है ये सब इस 6 ढाला नाम के ग्रंथ में है। आज भाई कविराज उसकी चौपाइयाँ ये चौपाई ग्रंथ में हैं। तो चौपाई लिखते हुए कह रहे हैं, 3 भुवन में सार बीते राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिकी। 3 भुवन में सार, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, इनमें कोई सार है। बीत राग विज्ञानता। बीत राग विज्ञानी यानी केवल ज्ञान ही सार है। केवल ज्ञानी अरिहंत पद ही सार है। 3 भुवन में कोई सारभूत पद है तो कौन सा पद है? अरिहंत पद ही सार है। शिव स्वरूप, जो शिव को यानी मोक्ष को देने वाला है, मोक्ष के स्वरूप है, सुखकार, सुख का प्राप्त कराने वाला है, ऐसे उत्पद को नमहु त्रियोग समार के। तीनों योगों को, कौन कौन से योग? मन योग, वचन योग, काया योग। क्योंकि हमारे 3 ये थोड़ा पंखा बंद करना, 3 योग जो हमारे हैं, मन वचन काय। हमारा मन अलग चलता है, वचन अलग चलता है, काय अलग चलती है। आप देखेंगे आपका हाथ हिलेगा, पैर हिलेगा, तब भी आप सुन रहे होंगे। आपकी आंखें इधर उधर चल रही होंगी, तब भी हम सुनेंगे। हो सकता है कि हम देख किसी और को रहे हो और दर्शन भगवान के कर रहे हो,
देख किसी और कर रहे हों और बात किसी और से कर रहे हों, देख किसी और रहे हैं, बात किसी और से कर रहे हैं और मन में किसी और के बारे में सोच रहे हैं। तो तीनों योग, तीन अलग अलग योग होने से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए क्या त्रियोग, नमो त्रियोग समार के। इसलिए भगवान की जब भक्ति करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, मन वचन काय तीनों एक साथ उपयोग में लाना चाहिए। शरीर से हम आ जाते हैं, ये काय हो गया। वचन से हम हे भगवान नमोस्तु बोलते हैं, ये वचन हो गया। मन में और इधर उधर के परिणाम ना आए, घर के, बाहर के, बाजार के, किसी की सोच के, विचार के, लड़ाई के, झगड़े के, तो तीनों योग एक साथ मिल जाते हैं ना। तो जब हमारे तीन योग एक साथ मिलते हैं तब हमको फल मिलता है। जब तक तीनों योग एक साथ नहीं होते तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती, पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। जैसे बड़े बड़े होते ना जिनमें तीन चाबी लगा तब खुलेगा ताला, एक लगाई दो लगाई नहीं खुला, तीन चाबी एक साथ लगाओगे तब ताला खुलेगा। इसी तरह कर्मों के बंधन को तोड़ना है तो तीनों को एक साथ उपयोग में लाना पड़ेगा, एक एक नहीं चलेगा। मन वचन काय। तो हम नमस्कार करते हैं पहले, क्योंकि प्रत्येक कार्य को करने से पहले नमस्कार किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगला शुरू में अरहंत पद को नमस्कार करके अरहंत परमेष्ठी जो शिव के स्वरूप हैं, सुख के भूत हैं, ऐसे उन अरहंत परमेष्ठी को जिनका तीन भुवन में सार, जो संपूर्ण पद, तीनों भुवन में कोई सारभूत पद है वह अरहंती पद है, ऐसे उस पद को हम नमस्कार करके अब यहाँ पर कह रहे हैं जेते रूबन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयबंत, ताते दुख हारी सुखे कार, कहूँ कहें सीके गुरु करुणाधार। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, इस संसार में अनंतानंत जीव हैं रमेश, एक दो नहीं है। और सभी क्या चाहते हैं? सुख चाहें, दुख तह भयबंत। ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो दुख चाहता है? ऐसा जगत में कौन सा जीव है जो दुख की इच्छा करता है? कितने भी जीव हों, नाली का कीड़ा भी है वो भी सुख चाहता है, विष्ठा का कीड़ा है वो भी सुख चाहता है, तिरंच भी सुख चाहता है, मनुष्य भी सुख चाहता है, नारकी भी सुख चाहता है, देव भी सुख चाहता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो दुख चाहता। सुख चाहें दुख तय भयबंत, सुख की इच्छा रखते हैं और दुख से डरते हैं। इसलिए ताते दुख हारी, इसलिए उनके दुख को हरण करने के लिए, सुखकार सुख को देने के लिए कहें सीख गुरु करुणाधार। जो गुरु होते हैं वो हृदय में करुणा धारण करके आपको समझाते हैं। उनको क्या फर्क पड़ रहा है, आप सुधरो नहीं सुधरो नहीं क्या पता। आपके सही होने से उनका कोई मोक्ष तो हो नहीं जाएगा, आपके बिगड़ने से वो तो नरक जा ही नहीं जाएंगे। फिर साधु उपदेश क्यों देते हैं? मात्र इस करुणा से भर के कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, दुख से भयभीत है, उस दुख को दूर करने के लिए, सुख का मार्ग बताने के लिए हृदय में करुणा को धारण कर कर उसे सीख दे रहे हैं। ताही सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो मन में अच्छे से सुनो इस बात को। हम अरे प्रवचन है कि ठीक है प्रवचन करना, प्रवचन में तो ऐसे बोलते ही हैं, ये त्याग करो वो करो या ऐसा रहो वैसे रहो। आप समझ नहीं रहे, ये आपकी भलाई के लिए बोला जाता है। यदि आपके अंदर करुणा है अपने ऊपर तो ताई सुनो भवि मन थिरान, मन को स्थिर होकर सुनो। जो चाहो अपना कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो स्थिर होकर इस बात को सुनो। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत पादे। हमने मोह रूपी मदरा को अनादिकाल से पिया है। मोह से मतलब दर्शन मोह, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का शिव अनंतवार किया, दूसरे अन्य देवी देवताओं की पूजा की, अर्चना की, उनकी तस्वीर लगाई, फोटो लगाई, उन पर आस्था की,
लेकिन सच्चे देव शास्त्र पर कभी आस्था नहीं बैठी हमारी। हम अपने घर में हो, दुकान में हो, सब जगह जितनी श्रद्धा भक्ति से अन्य देवी देवताओं के लिए अगरबत्ती पूजा करते ना, उतनी आस्था से देव शास्त्र गुरु के प्रति नहीं करते। हमें लगता है कि ये सब हमको दे देंगे पैसा, इनको अगरबत्ती लगा देंगे, इनको दीपक लगा देंगे तो घर में संपत्ति बढ़ जाएगी, धन बढ़ जाएगा। वो नहीं लगाए, नाराज जो है तो हमारी दुकान में आग लग जाएगी, घाटा हो जाएगा। जितनी आस्था श्रद्धा से आप दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हो, उतनी आस्था श्रद्धा से यदि अपने सच्चे देव के पास आ जाओ तो आपका कल्याण हो जाएगा। पर नहीं हो सकता, क्योंकि मोह रूपी मद जो है हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, मिथ्यात्व रूपी जो मदरा है, इतनी गहरी हमारे ऊपर नशा चढ़ा है, कितना भी समझा देंगे तब भी हम मिथ्यात्व का त्याग नहीं कर पाते। डर लगता है, हमको डर लगता है कहीं कुछ हो ना जाए। यदि हम छोड़ देंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, कोई देवता नाराज ना हो जाए हमसे, कोई भूत ना छेड़ जाए, कुछ घाटा ना लग जाए। और थोड़ा कुछ भी होगा तो तुरंत ऐसा देखो हमने वो छोड़ा इसलिए हो गया। तो क्या जब पूछते थे तब कभी घाटा नहीं लगा? जब पूछते थे तब कभी कोई बीमार नहीं हुआ? तब तो हमने कभी ऐसा आरोपित नहीं किया कि देखो पूज रहे हैं मिथ्यात्व को इसलिए बीमार हो रहे हैं, देखो पूज रहे हैं मिथ्यात्व इसलिए घाटा लग रहा है। और जिस दिन हमने छोड़ दिया उसका थोड़ा सा भी घाटा लगा, पैर में कील भी चुभी, तो कहेंगे देखो फल मिलने लगा, छोड़ दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। ये मोह का रूपी मद है जो हमें सम्यक की ओर ध्यान नहीं देने देता। जानते हैं समझते हैं तब भी मान नहीं पाते। जान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, अज्ञानी नहीं, कोई पागल नहीं है। ये बात भी अच्छी तरह से आप लोगों को पता है, ये मिथ्यात्व देवी देवता हैं, इनकी उपासना करने से पाप का ही बंद होगा। कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा, देने वाला मेरा पुण्य है, उसी से मुझे मिलेगा। सब जानने के बाद भी छोड़ नहीं पाते, फिर भी गुरुवार, मंगलवार, शनिवार, रविवार कोई ना कोई बाहर में कोई ना कोई अगरबत्ती लगा ही देते हो। क्यों? क्योंकि मोह रूपी मदरा ऐसी चढ़ी है कि सामने सच्चे देव होने पर भी, गुरु होने पर भी हमारी आस्था उन पर नहीं बैठ पा रही। मंदिर से ज्यादा घंटी दूसरी बजती है। मंदिर में तो 5 मिनट खड़ा होगा और दूसरे स्थान पर 15 मिनट खड़ा होगा। इससे समझ में आ जाता है ये आस्था कहाँ जा रही है। मंदिर में खड़े होने का समय 5 मिनट, अन्य स्थान पर खड़े होने का समय 15 मिनट। तो समझ में आएगा व्यक्ति चाहे क्या रहा है। कहता भले है मुझे सुख चाहिए, लेकिन सुख के लिए उसको कोई भी प्रयास नहीं है। वो प्रयास करे भी कैसे? क्योंकि मोह की मदरा तो जो उसके ऊपर चढ़ी हुई है। समझाएंगे भी तो ये कह देंगे गृहस्थ हम हैं, हमें पता है क्या करना पड़ता है। समझाएं किसी को भी तो कहे महाराज आपको क्या, आप तो घर बार छोड़ दिए, हमें पता है घर कैसे चलाना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ से ठुकना पड़ता है। उस चीज़ को समझना भी नहीं चाहेंगे। इसमें गलती नहीं है उस व्यक्ति की, गलती कहाँ है? मोह महामद पियो अनादि। एक बार के संस्कार नहीं है ये मिथ्यात्व के। सम्यक के संस्कार तो डालने पड़ते हैं, मिथ्या संस्कार डले हुए हैं। सम्यक के संस्कार डालने पड़ते हैं, मिथ्या संस्कार डले हुए हैं। वो डालना नहीं पड़ता, वो डला हुआ है। वो कब से डला हुआ है? एक भव नहीं, दो भव नहीं, अनादि से, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जिसका कोई आदि नहीं है। ऐसे अनादि से जीव के अंदर मिथ्यात्व के संस्कार ऐसे कूट कूट कर भरे हैं, इतने कूट कूट कर भरे हैं, कितनी भी देश ना खिड़ जाए उस संस्कार कम नहीं पड़ पाते। ऐसी खटाई बढ़ चुकी है जैसे दही का पत्थर, दही की नरीटी। एक बार उसमें संस्कार पड़ गए
कितना धो लो तुम, कितना धो के रखती हो ना। एक बार दही जमाने के बाद ऐसा तो रख नहीं देते, उस पत्थर को अच्छे से धो के रखते हो, लेकिन फिर भी उसके संस्कार नहीं जा रहे। पानी से धो भी लिया, कोई खटाई में नहीं भी पड़ा है, पानी से धो भी लिया, सुखा भी लिया, तभी वो नरेटी के, वो पत्थर के, वो चांदी के सिक्के के संस्कार नहीं हट रहे। इतने गहरे संस्कार उसके अंदर जा चुके हैं खटाई के, 2 दिन 3 दिन पड़ी रही उसमें खटाई में, इतना गहरा, या 2-3 बार आपने उसको डाल के रखा खटाई में, इतने गहरे संस्कार पड़ गए, अब वो धोने से भी नहीं जा रहे, पानी से धो लिए तब भी नहीं जा रहा है, फिर से डालते हैं, फिर वो खट्टा कर देता है। ऐसी हमारे अंदर मिथ्यात्व कितने गहरे संस्कार पड़े, इतने गहरे संस्कार पड़े। सम्यक का पानी डलता भी है, ऊपर से साफ होते दिखता है कि देखो दही हटा दी, इससे खटाई जो चिपकी थी वो हटा दी, ऊपर से साफ होते दिखता है, लेकिन अंदर से उसके संस्कार नहीं निकल पा रहे। तभी तो हमारी श्रद्धा, थोड़ा सा सिर दर्द भी होता है, थोड़ा सा बुखार भी होता है, लोग कहते हैं वहाँ चले जाओ ठीक हो जाएगा, तो तुरंत उठाए गाड़ी और चलने लगते हैं। बिल्कुल भी ये नहीं रहता कि नहीं नहीं अपन नहीं जाना। कोई बस बोल दे तुम्हारे काम अटका हुआ है, यहाँ जाके एक लड्डू चढ़ाओ, यहाँ जाके एक अगरबत्ती लगाओ, यहाँ जाके सिर पर छोड़े आओ, यहाँ जाके माथा ठुके आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हमें अपना काम बनाने के लिए वहाँ चले जाएंगे। काम बने नहीं बने, पर ये भाव नहीं आएगा, काम ना हो तो ना हो, लेकिन मैं देव शास्त्र गुरु गला किसी और के आगे अपने माथे को नहीं झुकाऊंगा। 1000 सिर का भी आदमी आ जाए, वो भी कहे कि झुकाओ, तब भी नहीं झुकाऊंगा। ऐसी अकाट श्रद्धा नहीं आती, ऐसा श्रद्धा नहीं बैठ पा रहा, ढुलमुल है ढुलमुल। जब तक कोई समस्या नहीं आई तब तक तो खूब श्रद्धान है, और जैसे घर में कोई विपत्ति आई, किसी को भूत लग गए, किसी को कुछ हो गया, किसी को ऊपर हवा लग गई, अब तुम बोलो इसे सही कराने कहाँ जाना है, हम हर दरवाजे, हर चौखट, हर वेदी पर माथा टेक देंगे। उस समय फिर पता चलता है श्रद्धान का, अपने उस समय आस्था का पता चलता है कि कितनी गहरी आस्था हमारी देवशास्त्र गुरु के ऊपर। मरण स्वीकार करना पसंद करेगा, जिसकी आस्था गहरी है मरना स्वीकार पसंद करेगा, लेकिन मिथ्यात्व का सेवन स्वीकार नहीं करेगा। पर ये भाव नहीं आ पा रहे, क्यों नहीं आ रहे? मोहे महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत वादी। अनादिकाल से ऐसी मोह की मदरा हम पीते जा रहे हैं, पीते चले जा रहे हैं और पीते चले जा रहे हैं। मुश्किल से कोई ऐसा भव मिलता है, क्योंकि सभी भव में तो सम्यत के साधन मिलते नहीं है। एक इंद्री को कौन सा सम्यत का साधन मिल रहा है? मन ही नहीं है, तो सम्यत की तो बात ही वो अलग है, क्योंकि जो मन होगा वही तो सम्यत को ग्रहण कर पाएगा, जिसके मन नहीं है तो वो सम्यत को क्या ग्रहण करेगा? तो एक इंद्रिय को कोई सम्यत के साधन नहीं, 2 इंद्रिय को कोई सम्यत के साधन नहीं, 3 इंद्रिय कोई साधन नहीं, 4 इंद्रिय कोई है नहीं है, 5 इंद्रिय में असंगियों को कोई साधन है नहीं है। अब बच्चे संगी त्रियंचों को तो बिल्ली कोई मिल जाए, साधन तो मिल जाए, नहीं तो उनको भी कोई साधन नहीं है। देवों में भोगों में इतने मस्त रहते हैं, इतने भोग रहते हैं, इतने भोग रहते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं है भोगों से, सम्यत की साधन की। नारकियों में इतना दुख है, इतना दुख है कि वहाँ भी सम्यत के उतने साधन उपलब्ध नहीं है। अब बचा है मनुष्य पर्याय, उसमें कितने से भव मिले हैं। 2000 साल के लिए तो 33 पर्याय मिली है मात्र, जिसमें 2 इंद्रिय भी हैं, 3 इंद्रिय की भव हैं, 4 इंद्रिय की भी हैं, असंगी 5 इंद्रिय की भी हैं, संगी 5 इंद्रिय त्रियंच की हैं, मनुष्य के हैं, देव के हैं, नार की हैं, मनुष्य में भी स्त्री के हैं, पुरुष के हैं, नपुंसक के हैं, समूर्छन के हैं। सारे भव मिलाकर थोड़े से भव मिले हैं। अब उतने से भवों में आपको अपने मिथ्यात्व को विगलित करना है। यदि नहीं कर पाए तो वापिस फिर अनंत काल के लिए निगोद में जाना है। अनंत काल में तो निगोद से निकलता है ये जीव। अनंत काल में एक बार निगोद में गया जीव, अनंत काल तक के लिए फ्री। अब वापस निकलने के चांस नहीं अनंत काल तक। और जैसे तैसे निकल गया तो मात्र 2000 सागर हाईजेस्ट मिलेगा इसे 33 पर्याय। तो पता ही नहीं चलते कब निकल जाते हैं।
वो निकले वापस फिर निगोद में। अब फिर पता नहीं कब इसे फिर मिलेगा, वापस पता नहीं कब फिर मनुष्य पर्याय मिलेगी। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, आगे बता रहे हैं, तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कहीं मुनि अधा। इस जीव के भ्रमण की जो कथा है वह जैसी मुनियों ने कही, अपने मन से नहीं कह रहा, जैसी आचार्य ने कहा है वैसी मैं आपको सुना रहा हूं। काल अनंत निगोद मझार, निगोद के मध्य में अनंत काल तक ये जीव रहा है। काल अनंत निगोद मा बीत्यो एक इंद्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मर्यो भर्यो दुख बार। एक बार के मरण में तो कितना दुख होता है, जन्म में कितना हो, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का दुख। अब बताओ वहां सम्यत आदि की पुण्य पाप आदि की व्याख्या क्या करें, समझने का ही टाइम नहीं है। एक श्वास में 18 बार जहां जन्म मरण हो रहा है, अब वो जीव कब पुण्य करेगा कब पाप करेगा? पुण्य का तो कोई कार्य है ही नहीं वहां पे, इसलिए निकलने बिल्ले जीव निकल पाते हैं हजारों अनंत काल में जाके, तब जाके त्रस्पर्याय को, त्रस्पर्याय बहुत पुण्य से प्राप्त होती है। उस त्रस्पर्याय बहुत पुण्य चाहिए, ना जाने कौन से भव का पुण्य जब अचानक उदय में आता है तब जाके त्रस्पर्याय मिलती है। नहीं तो एक हिंदी में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, एक दिन 2 दिन 4 दिन नहीं, अनंत भवों तक ऐसा चलते ही रहता है, अनंत काल तक ऐसे चलता है। उस पर्याय से हम में रहकर आए, हम उस पर्याय में रहकर आए, हम उस पर्याय के दुख को भोगकर आए हैं, पर याद नहीं है। यदि याद आ जाए ना, याद आ जाए, एक ही भाव स्थित अपने पढ़ा था ना, हे भगवान मैंने ऐसे ऐसे दुखों को भोगा है, ऐसे ऐसे कष्टों को भोगा है जिनकी स्मरण आते ही शस्त्र के समान घात की पीड़ा होती है। बादीराम सूरी महाराज जी की भाव स्रोत में बोले थे कि इस जीव ने ऐसे ऐसे दुखों को भेजा है, ऐसे ऐसे दुखों को भोगा है, यदि उसकी याद आ जाए, उनका स्मरण मात्र भी याद आए, तो शरीर में ऐसी वेदना होती है जैसे किसी ने शस्त्र से शरीर को छेद दिया हो, ऐसे दुख होते हैं। आप सोचो स्मरण मात्र में जब इतना दुख है तो जो अनुभूत कर रहा हो उसको कितना दुख होगा। आप एक घटना देखते हो, कोई घटना देखते हो, किसी एक्सीडेंट आदि कोई घटना देखते हो तो आप दहला जाते हो, अंदर तक कांप जाते हो, उसकी आपकी रूह, कहते हैं ना, रूह कांप जाती है। आपको इतना देखने से इतना भयभीत वो लग रहा है, जो उससे गुजरा है उस पर क्या वेदना होगी। देखने मात्र से कोई ने आग लगा ली, मर रहा है, अपन को उसको जलते हुए देख रहे हैं तो अपन देख नहीं पाते, इतना पीड़ा अपन को होती है। ये कैसे, कोई जला व्यक्ति को भी आपने देखा तो आपको देखकर कैसे, आप सोचो आपको उसको देखकर इतनी पीड़ा हो रही है, फिर जो भोग रहा हो उसको कितनी पीड़ा हो रही होगी, कितनी पीड़ा हो रही होगी। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण का ये वेदना हमने भोगी है, भूल गए। यदि याद आ जाए तो शायद फिर दोबारा से पाप ना हो। याद आ जाए तो, याद ही तो नहीं आती। ये तो थोड़ी हमारे साथ दिक्कत है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है ना तो पहले तो लगता है छोड़ के चले जाएं, घर रहनी नहीं इस घर में, और थोड़े दिन बाद फिर सब सोलो हो जाता है समझौता, तो फिर याद ही नहीं आती छोड़ के जाना है, फिर तो कहते नहीं यही घर में रहेंगे, यही ठीक है। फिर तो कभी कभी ऐसा लगता है कि घर ही छोड़ के निकल जाओ, हो गया, बहुत बहुत हो गई, बहुत कचपच होती है, घर ही छोड़ दे, रहने नहीं है हमें इस घर में। और फिर कुछ दिन बातचीत होने लगी, 1-2 दिन नहीं होगी और 2-4 दिन बाद होने लगी, फिर वो सब भूल गए जो हुआ था, जो हमने बोला था कि हम अब घर में रहेंगे नहीं और चले ही जाएंगे, वो सब भूल गए, फिर कोई याद ही नहीं रहता।
याद रहे तो आदमी निकलने की सोचे भी, पर सुरेश सब भूल जाते। तुम यही भूल गए कि अब हमको भी जाना पड़ेगा, हमको भी जाना पड़ेगा, एक दिन मुझे भी जाना पड़ेगा, ये भूल ही गए। दूसरा जाता है तो उसको अरे वो चला गया, देखो वो भी चला गया, ये चला गया, वो चला गया, पर हम स्वयं भूल गए हमको भी तो जाना है। दूसरे के लिए कहते हैं देखो चला गया, ये कर जाता तो अच्छा रहता, बहुत इच्छा थी उसकी दीक्षा लेने की, ले जाता तो अच्छा रहता, चले गया। पर स्वयं भूल जाते हैं वो चला गया, भैया अपन भी ऐसे ही जाना है, अपन को भी ऐसे ही जाना है। भूल जाते हैं। यदि याद रहे तो क्षण क्षण में लगा रहेगा नहीं भैया अपन को जाना, ये दंड फंद में नहीं पड़ना। इसलिए याद करो, उस भवों को याद करो जो आपने निगोद में रहकर बिताए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, फरिया रही तो अपन फिर कल चर्चा करेंगे शाम को 6 बजे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।